एक इंसिडेंट हुआ था 22 तारीख को। पुलिस और एक ड्राइवर रियाज अहमद के बीच में हाथापाई हो गया था 0 पॉइंट पे। उसके ऊपर हमने कार्रवाई किया है, बट वो मीडिया तक नहीं पहुंचा है। सो जो कार्रवाई हुआ है और जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मैं पूरा मतलब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो 22 तारीख को ऑलमोस्ट 1 से 2 बजे के बीच में 0 पॉइंट के आसपास ड्राइवर रियाज अहमद ने उसका गाड़ी को पार्क करके टूरिस्ट को वहाँ पे घुमाने के लिए लेके गया था। ये गाड़ी में बैठा था, टूरिस्ट बाहर थे, कोई वॉशरूम में, कोई बर्फ़ में। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आए थे, इसको गाड़ी निकालने के लिए बोला था। इसने गाड़ी में बैठा था, इसने बोला है टूरिस्ट बाहर है, इनको आने दीजिए। उसके बाद पुलिस ने बोला नहीं निकालना है। सो इसी में दोनों के बीच में हाथापाई हो गया था। उसके बाद ये बाहर आया, इसको कॉलर पकड़ा और उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई हो गया था। इसमें एक एसपीओ इन्वॉल्व है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बट एक एसपीओ इन्वॉल्व है। सो इस इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन मिडमर्ग में एक एफआईआर लगाया था हमने 353, वेरन पुलिस ड्यूटी के टाइम किसी ने क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है। सो 353 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन लगाया। उसके बाद यूनियन की तरफ से कॉल्स आने लगा। उसमें एक कंप्लेंट आया टू डीवाईएसपी हेडक्वार्टर्स। उस कंप्लेंट में इन्होंने बोला ऐसे हाथापाई हुआ है, सो हमारे ड्राइवर को इसने मार दिया। ये सुन के मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर्स को बोला था आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो, डी खोलने के लिए रेडी हो जाओ, एक्सप्लेनेशन डिस्पैच करो, मतलब एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर करो। वो स्टार्ट हो गया था। मैंने प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा को, टैक्सी प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा को ये कन्वे किया था। उन्होंने भी बोला था हाँ ठीक है सर, हमको इमीडिएटली एक्शन चाहिए। फिर क्योंकि मुझे पहले इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से आया, फिर ये वाला इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्टिंग था, सो हमको एक्सप्लेनेशन ज़रूर कॉल फॉर करना पड़ा, क्योंकि टू फाइंड आउट द फैक्ट्स। नेक्स्ट हमें पता चला 5:40 PM अकॉर्डिंग टू एडमिट टिकट हॉस्पिटल में ड्राइवर रियाज अहमद ने जाके वहाँ पे इलाज के लिए गया और वापस आके मीडिया के साथ ब्रीफिंग दिया है। उस मीडिया ब्रीफिंग में इन्होंने बहुत कुछ बोला है। इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट पिछले 3 साल का जितने भी वहाँ का ASIs या SPOs है उनका पूरा इंसिडेंस बोला है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ 2.5 महीने से हूँ, सो वो पूरा इंसिडेंस के बारे में मुझे पता नहीं है। जो आज ब्रूटैलिटी के बारे में आया है सिर्फ उसके बारे में अभी सुन रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास कुछ कंप्लेंट नहीं आया है वहाँ का, मिडमर्ग का। ये पहला कंप्लेंट है और इन्होंने जो भी पुराना बोल रहे हैं वो वाले एसेस अभी नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट डे इस SPO के साथ जो बोल रहे हैं हुआ है, उसके ऊपर हमने इमीडिएटली कार्रवाई शुरू कर दिया था। सो फिर इनको हमने बोला ठीक है हम कंटिन्यू करेंगे डी, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं। फिर प्रेसिडेंट ने बोला हाँ हमको सिर्फ कार्रवाई चाहिए, आप स्ट्रिक्ट कार्रवाई लीजिए। 9:55 PM को फिर से मुझे कॉल आया हॉस्पिटल से। उन्होंने बोला ये FIR करने चाहते हैं, फॉर्म मजरूबी ले रहे हैं। मैंने बोला दीजिए, वो उनका हक है। सो उन्होंने दिया है। 9:55 को हॉस्पिटल में दोबारा जाके एडमिट हो गया है ड्राइवर रियाज अहमद। फिर सुबह हमने FIR लगाया क्योंकि ये रात भर चल रहा था। सुबह हमने मतलब 23 को हमने FIR लगाया। उस टाइम सुबह बहुत ड्राइवर्स आए थे हॉस्पिटल में और इन्होंने मीडिया को भी बुलाया था। मीडिया को बुलाने के बाद वहाँ पे बहुत मतलब बाकी यूनियन से प्रेसिडेंट्स आए थे, बहुत लोग आए थे। मुझे उसके बाद यूनियन प्रेसिडेंट्स का कॉल्स आने लगा। फिर इन्होंने बोला मुझे FIR ज़रूर काटना है। मैंने बोला FIR तो काट चुका है, मैं आपको कॉपी भेजता हूँ। मैं हेडक्वार्टर्स में नहीं था, सो कम्युनिकेशन में थोड़ा लैग था। बाय आफ्टरनून इनको वो FIR का कॉपी पहुँच गया था। फिर इन्होंने डिस्पोज हो गए थे। फिर इन्होंने बोला नहीं ये भी सफिशिएंट नहीं है, आपने DE के लिए बोला है, आपने FIR के लिए बोला है, अभी इसको सस्पेंड करो। जब मेरे पास 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स है, 2 FIR लग चुका है, फिर भी यूनियन बोलते हैं उसको अभी फांसी पे चढ़ा। मतलब बिना इन्वेस्टिगेशन 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स लेके मैं इसको अगर सस्पेंड करूँगा, फिर मिडमर्ग का मोराल टूट जाएगा। वो -40 पे मतलब 8 महीने वहाँ पे बहुत मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं। अगर ये हुआ है
इसको ज़रूर पनिश करना है, बट सबका हक है टू फेस इन्वेस्टिगेशन एंड टू बी गिवन इक्वल चांस। सो जितने भी इन्होंने बोला है ये कार्रवाई करना है, ये कार्रवाई करना है, यूनियन की तरफ से, लॉयर्स की तरफ से मुझे कॉल आया, मैंने बोला ये हो चुका है, हमने कर दिया। फिर भी अभी बोलते हैं नहीं इसको सस्पेंड करो या डिसमिस करो या हम हड़ताल में बैठेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजरली इनकरेक्ट है, इलीगल है, और वो मैं अलो नहीं करूँगा। लीगली जो प्रोसीजर है, जो गलत हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। उसके लिए हमने डीई भी खोल दिया है, हमने एफआईआर भी लगा दिया है। सो इलीगली मैं आगे जाके इसको नहीं बढ़ाऊँगा। प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा ने अभी तक कुछ यूनियन के तरफ से कुछ नहीं बोला है, बट यूनियन से बहुत लोगों ने वहाँ पे यूनियन के तरफ से बात कर रहे थे। सो मैं इस ब्रीफ के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा साहब आपके ओपिनियन भी बोलना है, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन है ये यूनियन वर्सेस पुलिस सिचुएशन टाइप हो गया है। इसको जल्दी से जल्दी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो कार्रवाई लीगली होना है वो भी हो चुका है। फिर भी अगर ये एस्केलेट हो रहा है, ये अननेसेसरीली एस्केलेट हो रहा है, क्योंकि हमको एफआईआर भी लगा दिया हमने, ये भी डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी स्टार्ट कर दिया। पुलिस की तरफ से जो गलती हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होगा, वो मेरा एश्योरेंस है। सर किस तरह की इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को लेके, और ख़ासकर वहाँ से जो ड्राइवर्स एलेज कर रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ख़राब है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेडिकल रिपोर्ट मेरा डोमेन ही नहीं है, मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। जो वो देंगे वही है, और वी कैन नॉट बेंड द मेडिकल रिपोर्ट। सीएमओ साहब है, वो जो देंगे वही मुझे पता चलेगा। मेडिकल रिपोर्ट में अगर आएगा ग्रीवियस हर्ट है, फिर ग्रीवियस हर्ट का पर्चा वो चेंज हो जाएगा। अभी 323 है, वो 324 हो जाएगा, उसके हिसाब से सजा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रोसीजरली आप पूछ रहे हैं क्या होगा इसमें। इसमें पहला प्रोसीजर है डी का मुझे एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर करना है, वहाँ से जवाब आएगी, जो हुआ है वो बोलता है यही हुआ है, उसके ऊपर हम देखेंगे, फिर डी खुल जाएगा। अगर इसने मारा है, फिर दो चीज़ देखना है, रीजनेबलनेस और प्रोपोर्शनैलिटी। ये सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस है, उसमें इसने क्यों मारा है, इसको मारने का राइट था कि नहीं। नेक्स्ट, अगर मारा है कितना मारा है, अगर इसको उसको रोकने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए करना था, फिर ज़्यादा नहीं मार सकता है, वो प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट है। ये दोनों वहाँ पे स्टैंड होना है। अगर इसने ज़्यादा किया है हम सस्पेंड करेंगे। सो वो सब उसका एक्सप्लेनेशन लेटर से, उसका स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। और ये बोलते हैं वहाँ पे दुकानदार थे, उनका स्टेटमेंट्स भी हमने कलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट विटनेसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी बायस हो सकता है, दूसरे तरफ से यूनियन का प्रेशर ज़्यादा है। सो दोनों तरफ से कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हो सकता है। सो हमको इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स विटनेसेस का स्टेटमेंट के ऊपर रिले करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। वो प्रोसीजर फॉर डी है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन के तरफ से अभी हमको मेडिकल रिपोर्ट आएगा। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद इसमें 341 323 लगा है, सो 324 बढ़ने का चांसेस है। उसके बाद सबका स्टेटमेंट्स लेंगे। इसमें टूरिस्ट का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी मीडिया बैट में थे, उनको भी हम बुलाएंगे। शायद वो अभी निकल चुके हैं, बट उनका स्टेटमेंट हम नोटिस भेज के कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा इसमें। सो इन्वेस्टिगेशन फेयर प्रोसीजरली होगा, इसमें कुछ इशू नहीं होगा। बट इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गया, क्योंकि यूनियन के तरफ से ही पूरा जो हुआ है वो यूनियन का प्रेशर और लॉयर्स का प्रेशर के थ्रू ही हुआ है। इसमें डायरेक्टली विक्टिम के तरफ से हमको नहीं आया। जितने भी कॉल्स मुझे आए हैं वो यूनियन के तरफ से डिमांड्स था। सो यूनियन ने ही बोला हमको इमीडिएटली कार्रवाई चाहिए। हमने जो राइट है वो इमीडिएटली किया है, एफआईआर भी किया है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए स्टार्ट किया। बट अभी जो वो मांग रहे हैं सस्पेंशन विदाउट द एक्सप्लेनेशन लेटर, विदाउट हिज रिस्पॉन्स, उनका स्टेटमेंट्स, वो इन्वेस्टिगेशन के बिना अगर मैं दूंगा, वो प्रोसीजरली इनकरेक्ट और उसके अगेंस्ट वो बहुत गलत हो जाएगा। सो इसमें टाइम लगेगा। और ये बोलते हैं 48 आवर्स हो गया, अभी तक एक्शन नहीं लिया है। एफआईआर भी काट लिया हमने, 2 एफआईआर है इसमें, और इसमें डी उसी दिन स्टार्ट हो गया था। ठीक है सर, क्या एश्योरेंस आप देना चाहेंगे इस केस को? इस केस को मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और इसमें जिसका गलती है वो पॉइंट आउट हो जाएगा। इसमें अगर उसने किया है वो 2-3 दिन में हमको पता चल जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लेटर आएगा, हमको विटनेस स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना है,
वो आने के बाद हम इमीडिएटली एक्शन खुलवा जाएंगे। ठीक है।